समीर उपाध्याय जी, सवाल किया था प्रोफेसर मनोहर जी ने, इसके साथ साथ मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। साइंटिफिक रीजन कुछ अलग होते हैं, ज्योतिष कुछ अलग मानता है, हालांकि ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए। दोनों के बिना ही काम नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा चीज़ों को रखते हैं। मैं ये समझना चाहूँगी कि हम आम आदमी की बात कर लेते हैं कि हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जब होता है तो ये कहा जाता था कि सूर्य पर विपत्ति उस वक्त पड़ती है, तो क्या ये सच है? क्या ऐसे भी हम इसको देखें कि नहीं, उस वक्त हमें कुछ कार्य शुभ इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि जिनकी बदौलत, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो उस वक्त आपत्ति में होते हैं और उनको उस आपत्ति से निकालने के लिए हम उस वक्त कहते हैं कि भजन करना चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा भक्तिमय हो और आपको शांति प्रदान करे। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रहण, फिर से बोलेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमिना है, क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो ये तो साल में 5 ग्रहण आएगा ही, 3 और 2 का रेशियो रहेगा ही रहेगा। सर ने जो पूछा अभी पीछे कि ग्रहण का जो गणित है उसमें क्या पूर्ण सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण और जिसे कंकणाकृति कहते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि मैं तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे मालूम है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इसको एक तरह से गोचर, ट्रांजिट कहते हैं, उसके रूप में यूज़ करते हैं। तो जैसे ट्रांजिट में अच्छा, बुरा और न्यूट्रल ट्रांजिट हर राशि के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारे एस्ट्रोलॉजी का है। तो उसमें क्या है, देखिए, एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट में हर चीज़ को, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, एक ज्योतिष शास्त्र में मान्यता ये है कि ये जो 9 ग्रह है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक तरह से क्या एस्ट्रोलॉजी, उसमें मान्यता है कि इसका पृथ्वी पर रहने वाले या पृथ्वी पर स्थित जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे में सभी को 12 राशियों में, 27 नक्षत्रों में और 9 ग्रहों के अधीन कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया है। अब ये सूर्य ग्रहण, अब उसी अकॉर्डिंगली एक नियम कानून ज्योतिष का बनाया गया कि जब कभी ये ग्रहण की स्थिति बनेगी, ग्रहण का मतलब देखिए जो फिक्स्ड है हमारे यहाँ शास्त्रों में, जो कॉन्सेप्ट लिया गया किसी ज़माने में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी से ही जो साइंटिफिक फैक्ट्स वेरीफाई होते गए उसको करके एस्ट्रोनॉमी बनी है। ठीक है, तो अमावस्या के दिन और अमावस्या से प्रतिपदा की तरफ जब हम बढ़ रहे होंगे तो उस वक्त सूर्य ग्रहण लगता है। और प्रत्येक, जब भी अभी चंद्र ग्रहण आएगा तो पूर्णिमा के दिन होगा, पूर्णिमा और प्रतिपदा के बीच में वो गणित बनेगी, वो जो सर्किल है उसके हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ट्रांजिट के रूप में यूज करते हैं, गोचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण को 3 महीने तक इम्पैक्ट देते हैं। अगर वो खंडग्रास सूर्य ग्रहण है तो 1.5 महीने तक देते हैं। और ये जो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं हम लोग, वलयाकार सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है इसको 15 से 20 दिन मैक्सिमम देते हैं कि इसका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, किसी पे भी ज्योतिष में। तो सार्वजनिक रूप से ऐसा फिर से बताएंगे कि सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट प्रकृति पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, कुछ सार्वजनिक चीजों पे ज्यादा इम्पैक्ट। जैसे कोई बड़ा नेता कोई बात कह गया, उसके विरोध में बड़ी सी बात होगी, सामान्य जैसे अभी प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। तो ये एक ऐसा माहौल जहाँ पे आप अपने आपे में नहीं रहते हैं, आपका मस्तिष्क कहिए, आपका मन कहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक माना गया एस्ट्रोलॉजी में और सूर्य को आत्मा का कारक माना गया। तो आप ये देखें कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र का मिलन होता है। अब ये चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जा रहा है, इसलिए सूर्य की छाया हमारे ऊपर, चंद्रमा की वजह से वो सूर्य पूरा दिख नहीं रहा है, वो ग्रहण के रूप में दिख रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि सतर्कता ज्यादा बरतें हम।